वेलकम टू अ न्यू डे, टू अ न्यू व्लॉग। गिव मी 2 मिनट्स अभी के लिए। मैं गोप्रो से कुछ मैंने शॉट्स लिए थे, वो मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ गोप्रो से फ़ोन में। थोड़ा सा इशू रहता है गोप्रो का, बिकॉज़ गोप्रो की वाईफाई और फ़ोन की कनेक्टिविटी में थोड़ा सा इशू हमेशा से रहा है। ये जन्म जन्मांतर का एक रिश्ता है इनका, 36 का आंकड़ा कहते हैं ना, जो वो है कि एक चलेगा तो दूसरा नहीं चलेगा, दूसरा चलता है तो पहला बोलता है कि मैं नहीं चलूँगा। दैट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप दे शेयर। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ फुटेज जो है मैंने लिया है अभी वो ट्रांसफ़र कर लूँ। तो या अभी के लिए ट्रांसफ़र कर लेता हूँ फटाफट से, उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ इन अनदर 2 सेकेंड्स। ऑलराइट, फाइनली ट्रांसफ़र हो गया है। थैंकफुली माई फिंगर्स वर क्रॉस्ड जब तक ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, बट हो गया है। ऑल्सो काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं कि आप गोप्रो से क्यों नहीं कोई वीडियो बनाते हो, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस कैमरा। छोटा सा कैमरा है और काफ़ी दिस इज़ वेरी वेरी रगेडली बिल्ड, और इसको पानी में डुबो दो या कहीं डिसेंट 6 फीट की हाइट से गिर भी गया तो इट्स शॉक प्रूफ एंड ऑल दैट। बट द ओनली प्रॉब्लम विद गोप्रो इज़ बेसिकली देयर आर 2 प्रॉब्लम्स आई विल टेल यू। एक तो इसका फील्ड ऑफ व्यू इज़ वेरी वेरी वाइड, इट्स लाइक अ फिश आई लेंस। तो साइड से ना फ़ोटोज़ के या वीडियोज़ के आप देखेंगे एक टिल्ट सा आता है। दैट इज़ समथिंग विच आई पर्सनली डोंट प्रेफर, बिकॉज वो सारा जो इमेज है, सारी जो वीडियो फुटेज है, उसको एक अजीब सा लुक दे देता है। सो आई जनरली डोंट शूट विद दिस एज फार एज द व्लॉग सीन इज़ कंसर्न्ड। Generally, if I want to capture a hugely wide, ultra wide sort of a scenery, also if I'm doing some sort of action scenes, like action as in मारपीट नहीं, but पानी में कुछ डालना है या बर्फ़ में कुछ शूट करना है या somewhere where there is a risk of damaging my actual camera, तब जो है मैं GoPro से ज़रूर शूट कर लेता हूँ and it comes in really really handy. Second point is this camera does not have good audio. दिस इज़ द GoPro 7, दिस इज़ स्टिल ओके, बट अभी जो GoPro 8 आया है ना, उसमें माइक जैक है एंड एवरीथिंग, सो ऑडियो इज़ मोर सूटेड टूवर्ड्स व्लॉगिंग या टूवर्ड्स जनरल शूटिंग। जो नया आया है GoPro 8, दिस इज़ द लास्ट ईयर्स वर्जन GoPro Hero 7। दिस वर्क्स ब्रिलियंटली दो, आई हैव नो कंप्लेंट्स विद इट व्हाटसोएवर। इसको मैंने काफ़ी रफ यूज़ किया है, पानी में, बर्फ़ में, हाथ से मेरे गिरा भी है कई 100 बार, एंड इट हैज़ डन इट्स जॉब मार्वेलसली वेल। मुझे लगता है 1-2 साल और इसको चलाऊँगा, उसके बाद आई अपडेट टू समथिंग लाइक अ GoPro 9 और 10 और व्हाटएवर वुड बी देयर 2022 में, जब तक शायद कोरोना वायरस चला जाए एंड लॉकडाउन खुल जाए। Let the GoPro charge for a while and then I'll show you the difference between this camera's field of view एंड वो कितना ज़्यादा वाइड है इस कैमरा से। तो मैंने आपको 2 रीज़न्स बताए थे GoPro से ना व्लॉग करने के, बिकॉज ऑफ द लुक दैट इट गिव्स टू द फुटेज, द फील्ड ऑफ व्यू एज इट इज़ टेक्निकली कॉल्ड, एंड द ऑडियो। द थर्ड थिंग इज़ द बैटरी लाइफ। द बैटरी लाइफ इज़ एब्सोल्यूट शिटी। इट्स अबाउट 35 to 40 मिनट्स। अगर मैं बिल्कुल रुक के ध्यान से शूट करूँ कि एक फुटेज में ले रहा हूँ, एक फ़ोटो ले रहा हूँ, उसके बाद GoPro को ऑफ कर रहा हूँ या स्टैंड बाई पे डाल रहा हूँ, तब जाके 41 मिनट 40 मिनट्स के आसपास द GoPro battery lasts 1 battery. So if you're planning to do vlogs with the GoPro, make sure that you have a lot of batteries in the backup. 1. Second, that you are okay with the audio that the camera delivers if it's GoPro Hero 7. अगर आपके पास 8 है लेटेस्ट वाला तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. And third, irrespective of what GoPro you use, you should be okay with the field of view. जो लुक आता है फुटेज का, अगर आप उसको ओके हैं उस चीज़ से, तो आई थिंक यू शुड बी हैप्पी विद द GoPro का व्लॉग्स। Alright, GoPro हो चुका है चार्ज, and now I'll show you the vast difference that this camera versus the GoPro has. So switching on to the GoPro in 3, 2, 1, go. Guys, so now I am vlogging with the GoPro. I mean, you can see the kind of wide angle that this lens has, and my hand is very close to my face. So if I go really out and really normal distance, you can see that this angle is really wide for at least somebody like me. Maybe there are people who like this angle, but not me. This for me is too close to comfort, and the wide angle doesn't really serve the purpose as such, And this is how the GoPro footage looks when I'm outside in my terrace, in my balcony. It is probably too wide too wide for me personally. Also, this camera does not have a flipping screen, so I cannot see the composition, I cannot see the framing. I can only look at the lens and hope that everything is properly exposed and everything is in focus, because it's so wide that everything is supposed to be in focus. Also, you might be able to hear a lot of ambient noise right now because this does not have a mic.
but it's very wide and it's a little too close for comfort for me personally, and that is one of the major reasons I do not use the GoPro for vlogging purposes. And this is my usual vlogging camera, the M50, and even the hand length is the same as it was with the GoPro, but as you can see, this is probably more comfortable, and I am not really stretched as such, because that is what the wide angle lenses do. It looks very unnatural as such. So this is how the normal camera looks for me as far as the vlogging is concerned. Also the audio must be clean now because I'm using the microphone that's attached to the camera. So this is, I think, one of the reasons also that I don't use the GoPro for my normal footage, for my normal vlogging, because the audio is something which I'm really careful about. I want my audio to be really good. So yeah, those are the major basic reasons for me not vlogging with the GoPro Hero 7. I don't know whether I would be getting the GoPro Hero 8 or not. If I do get the Hero 8, after of course the lockdown and everything is over, I might just start vlogging with that from time to time, depending on how well the image quality is or how the audio really sounds, although there is an audio jack on the GoPro Hero 8 which should be helpful. Also, since these are small cameras, I cannot really hold it in the hand like this. Maybe I'll need a small sort of rig to rig the mic on top as well, because the mic will go here. I cannot really hold the mic like this and vlog, so I would need to put a rig and all that, although the rig is not really expensive as such. But what is expensive are the GoPro accessories, like the chest mount, the tripod or the selfie stick or the helmet mount. Everything, every accessory of GoPro, I feel, at least what I have felt from my purchase, is that the GoPro accessories are not really cheap as such. It has also got one of the best electronic stabilizations in the market right now. It is wonderful to generally shoot handheld. It almost feels like a gimbal, although not as good as a gimbal, of course, because a mechanical gimbal will always be right there on the top. But overall, if I say how do I like the GoPro Hero 8, I think it's a decent camera for the price. I paid about 35,000 or so about 8-10 months back, maybe a year back or something. I don't remember the exact purchase date. But if you ask me how do I like the Hero 7, I think this is brilliant value for money. The Hero 7 Black, preferably, if you can buy this, because right now the GoPro Hero 8 is already out, so the Hero 7 must be selling at a terrific price, I think, terrific deal. Thank you very much guys for watching this video. If you like this content, if you want more of such content, please subscribe to the channel, and thank you very much again for watching the vlogs, for watching my videos, and I shall see you tomorrow with a brand new video. Bye bye.